नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश की तमाम खबरें आप तक पहुंच सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी में पुलिस जवानों के लिए बनाए गए वॉच टावर बने कपड़े सुखाने के स्टैंड। एमपीयूटी का 18वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राज्यपाल ने दी डिग्री और उपाधियां। प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस ने किए कई प्रहार, घोषणाओं को शुरू नहीं कर पाई सरकार। दरियावाद की 10 वर्षीय सुशीला का वीडियो हुआ वायरल। सचिन तेंदुलकर ने किया शेयर। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उदयपुर शहर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कुछ सालों पहले जिला और पुलिस प्रशासन ने उदयपुर शहर में बनाए वॉच टावर पर अब कपड़े सूखते दिखाई दे रहे हैं, जबकि यह वॉच टावर पुलिस के जवानों के बैठने के लिए बनाए गए थे। चेतक चौराहे के आसपास भिक्षावृत्ति करने वाले लोग अब अपने कपड़ों को इन वॉच टावर पर सुखा रहे हैं, जबकि यहां से कुछ ही दूरी पर हाथीपोल थाना है और चेतक सर्कल पर भी पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन किसी ने भी कपड़े सुखाने वालों को रोकने की हिम्मत नहीं की। वहीं यहां से गुजरने वाले पर्यटक भी इन सूखे कपड़ों को देखकर लेक सिटी की क्या छवि लेकर जाएंगे, यह एक सोचनीय विषय है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले फतेहसागर, चेतक सर्कल, सूरजपोल और उदयपोल पर वॉच टावर का निर्माण करवाया गया था, जहां पुलिस के जवान बैठकर हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आपको बता दें कि कुछ समय पहले फतेहसागर, चेतक सर्कल और सूरजपोल व उदयपोल पर वॉच टावर का निर्माण करवाया गया था, जहां पुलिस के जवान बैठकर हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे ताकि कोई घटना ना हो। लेकिन अब ये वॉच टावर जर्जर हो चुके हैं और लोगों के काम आ रहे हैं। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह शनिवार को सुखाड़ा विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने की। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अकादमिक वर्ष 2023-24 में उत्तीर्ण 938 ग्रेजुएट, 181 पोस्ट ग्रेजुएट और 62 पीएचडी धारकों को डिग्रियां प्रदान की गई। इसके बाद राज्यपाल ने पीएचडी अभ्यर्थियों सहित विभिन्न संकायों के प्रतिभावान योग्य 42 विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए। इस अवसर पर ए वितोलिचिसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिक को चांसलर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। सुखड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक और उनकी टीम ने अगवानी की। उसके बाद एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वागत के बाद राज्यपाल एकेडमिक प्रोसेसन के संग सभागार में पहुंचे। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार ने विश्वविद्यालय का 1 वर्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद राज्यपाल ने 1181 उपाधि तथा पदक प्रदान किए। अब बात करते हैं प्रदेश सरकार के 1 वर्ष की विफलताओं पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही पत्रकार वार्ता की। प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में आज होटल कजरी में कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी और विधायक अर्जुन लाल बामणे और संभाग प्रभारी रतन देवासी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भजनलाल सरकार से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान में महंगाई लगातार बढ़ रही है। घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने में भी सरकार नाकाम रही है। साथ ही प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है और आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान संभाग प्रभारी
रतन देवासी विधायक अर्जुन लाल बामनिया, वल्लभनगर के पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। मैं आप मीडिया के साथियों से के माध्यम से सरकार से ये जानकारी चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के मुताबिक कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि सरकार पूरा 1 साल विफल रही है। घोषणा पत्र का एक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किसानों के बारे में कहें तो किसानों को केंद्र सरकार पीएम योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देते, घोषणा पत्र में इन्होंने 12,000 रुपये बताए थे। किसी भी किसान के खाते में 12,000 रुपये नहीं गए। किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन पे पिछली सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने मुफ्त बिजली दे रही, वो भी बंद कर दी। इसी तरह युवाओं के बेरोजगारी की बात करें तो इन्होंने करीब 42,000 विज्ञप्ति निकाली और 42,000 में नियुक्तियां दी, उसमें से 25,000 पिछली सरकार की नियुक्तियां दी हुई है। उसके साथ में इन्होंने 75,000 अभी वैकेंसी निकाली और उस 75,000 में से 50,000 मात्र चपरासी व चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, 23,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों पर भी रोक लगाया। सेकेंड ग्रेड के करीब 33,000 पद वैकेंट है, उसकी जगह 2,000 ही वैकेंसियां निकाली। यूनिवर्सिटियों में भी 400 पद खाली हैं, प्रोफेसरों के एक भी पद की वैकेंसी नहीं निकाली और बेरोजगारी भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है। जहाँ तक महंगाई की बात है, दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जब जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था, और उसी के साथ में कोई भी सरकार साल भर में डीएलसी की मीटिंग करके एक बार रेटें बढ़ाती, वो भी उस एरिया की रजिस्ट्रियों के अनुसार कि कौन से एरिया में कितना रेट बढ़ानी है। दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता का, और इस सरकार ने 1 साल में 2 बार डीएलसी की बैठक करके 2 बार रेटें बढ़ाई और एक में 20 से 50% रेटें बढ़ाई, जो आपके लिए और हमारी जनता के लिए दुर्भाग्य है कि वो छोटी मोटी जमीन मकान की रजिस्ट्रियां कैसे करा सकता है। ये सारी चीजें सरकार के 1 साल की विफलता का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में काम करे और उनकी विफलताएं आपके माध्यम तक जनता के बीच में जाए। धन्यवाद। देखिए सर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान की वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 महीने का सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदेश से लेकर और ब्लॉक तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज संभाग स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रत्याशीगण हैं, हमारे जो प्रभारी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट हुए हैं, पूर्व मंत्री बामनिया जी, सब लोगों ने मिलकर संभाग स्तर से इसकी शुरुआत की है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में बैठकर हमारी बात आपको बताकर, ताकि आम जन तक हमारी बात जो है वो पहुंचे। दूसरा, जिला स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राजस्थान की सरकार जो 12 महीने में हर विभाग के माध्यम से गिनो, हर मसले पे गिनो, घोषणा पत्र जो इनका चुनाव के पहले था उस घोषणा पत्र के बिंदुओं के आधार पे गिनो तो सभी पर विफल गई है। एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य उनका पूरा नहीं हो पाया और 12 महीने में कभी बहुत वर्षों बाद ये स्थिति देखी होगी कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आई है वो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाई है। पूरा होना तो बहुत दूर की बात है, काम आधा बताना बहुत दूर की बात है, उसको शुरू ही नहीं कर पाई है। उसको लेकर आप लोगों के माध्यम से ये बात हमने कही है और आपको जो पूरे
कार्यक्रम के बारे में मैंने विस्तृत से बताया है। अन्य जो बिंदु है वो हमारे जो प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट हुए बामनिया जी, वो आपको बताएंगे। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धमाका पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can get the matter, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'm a need a उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उपखंड की। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उपखंड के छोटे से गांव रामेर तालाब की रहने वाली 10 साल की सुशीला मीणा ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस होनहार छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ की और उनके वीडियो को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किया। सुशीला मीणा एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता रतनलाल मीणा और माता शांतिबाई मीणा खेती मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। पढ़ाई के बाद वह क्रिकेट में अपनी रुचि रखती है और क्रिकेट खेलती है। उनके कोच ईश्वरलाल मीणा ने बताया कि सुशीला बचपन से ही तेज गेंदबाजी में गहरी रुचि रखती थी। बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के अपने प्रयासों से बाएं हाथ की गेंदबाजी में महारत हासिल की है। 2 दिन पहले उनके कोच ने सुशीला की गेंदबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और उसे 90 मिलियन से अधिक बार देखा गया। सुशीला की प्रतिभा पर क्रिकेट जगत की नजर पड़ी जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनका वीडियो शुक्रवार दोपहर शेयर किया और शाम तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और करीब 3,000 से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर किया है। सचिन ने लिखा कि इसकी बॉलिंग में क्रिकेटर जहीर खान की झलक आती है, जिस पर उन्होंने क्रिकेटर जहीर खान सहित कई हस्तियों को यह वीडियो शेयर किया। तेंदुलकर ने लिखा कि प्रतिभा हर जगह है, इसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। तेंदुलकर की इस प्रशंसा के बाद सुशीला की लोकप्रियता और बढ़ गई है। आपको बता दें कि सुशीला के गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। रत्ना मीणा मेरी बेटी लगती है। क्या चाहते हो आप? नाम रोशन करे, आगे से बढ़े क्रिकेट में, इससे बहुत बढ़िया अच्छा लगे। शांति मीणा सुशीला आपकी बेटी। क्या चाहते हो आप आगे? आगे सुशीला के गेम में आगे बढ़ी जगह नहीं, नाम रोशन कर जगह। क्या करते हो आप? अब घर का काम। मैं गुलाब सिंह मीणा प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में खेल मैदान बनाया जाए ताकि रेणुका और सुशीला की तरह कई छोटी छोटी प्रतिभाएं निकल सके, आगे बढ़ सके और गांव का दर्जा दिया जाए, राजस्वी गांव जल्द घोषित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। मैं मेरे देश का नाम रोशन करूँ और मेरे माता पिता का और मेरे गांव का, मेरी तहसील का और मेरे जिले का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ। मेरे गुरुजी ईश्वर जी ने कितने टाइम से खेल रही हो? 3 साल। 3 साल से। अब बात करते हैं बिलवाड़ा की, जहां नाकाबंदी तोड़कर पुलिस जवानों पर फायरिंग करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिलवाड़ा में 3 साल पहले पुलिस की नाकाबंदी तोड़ पुलिस के 2 जवानों पर फायरिंग कर उनकी हत्या के मामले में शाहपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी को जयपुर की एक होटल से दबोचा है। यह आरोपी पिछले 3 साल से अपना नाम बदलकर अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहा था। टेक्निकल टीम पिछले 6 माह से लगातार आरोपी के संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर नजर बनाई हुई थी। इस मामले में पुलिस पहले 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 2021 में एक घटना हुई थी जिसमें डोडा चूरा की तस्करी करते हुए अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। अलग अलग घटनाओं में 2 जवान शहीद हो गए थे। उस समय से पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी, जिसमें पहले 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक मुख्य आरोपी राजू फौजी भी घायल हुआ था। इसी मामले में जोधपुर निवासी रामनिवास बिश्नोई वांछित चल रहा था। इस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का भी इनाम घोषित किया था। शाहपुरा के एडिशनल एसपी राजेश आर्य ने बताया कि लगातार अपनी टीम के साथ काम करते हुए इस कुख्यात आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं साइबर ठगी की। डूंगरपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 8 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से 18 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। साइबर पुलिस थाने के थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि जिले भर में साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिर के जरिए
पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में भंडारिया गौशाला के पास कुछ युवक मोबाइल लेकर बैठे हैं और चैटिंग कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची तो 10 युवक मोबाइल पर बातें और चैटिंग कर रहे थे। मोबाइल चेक करने और पूछताछ करने पर सामने आया कि सभी 10 युवक एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों से चैट कर रहे थे और लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे ठगी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने मौके से 8 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है। पुलिस ने बड़ौदा आसपुर निवासी पंकज पाटीदार, दिलीप पाटीदार, जसपुर बड़ौदा निवासी दर्शिलपुरी गोस्वामी, मनीष पाटीदार, रोहित पाटीदार, रमेश पाटीदार, नरेश पाटीदार और भरत पाटीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 18 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड सहित एक कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 12/2024 को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र के भंडारिया इलाके में कुछ लोग गिरोह बनाकर मोबाइल से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी कर विभिन्न पेटीएम तथा यूपीआई के थ्रू रुपये ठगी का काम कर रहे हैं, जिस पर कोतवाली टीम, साइबर थाना टीम और साइबर सेल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुल 8 व्यक्तियों को घेराबंदी कर उनके मोबाइलों को चेक किया, जिसमें उनका इस तरह का मोबाइल से ठगी करने का कृत्य करना पाया गया, जिस पर सबको पूछताछ कर उनके विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाने से गिरफ्तार किया गया तथा उक्त मुलजिमानों से अनुसंधान जारी है। तो चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी में पुलिस जवानों के लिए बनाए गए वॉच टावर बने कपड़े सुखाने के स्टैंड। एमपीयूटी का 18वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राज्यपाल ने दी डिग्री और उपाधियां। प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस ने किए कई प्रहार, घोषणाओं को शुरू नहीं कर पाई सरकार। दरियावाद की 10 वर्षीय सुशीला का वीडियो हुआ वायरल। सचिन तेंदुलकर ने किया शेयर। पल पल राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको प्रदेश और उदयपुर संभाग की सभी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, तो देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।